हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज का वीडियो संजय वेस्ट कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए है। और इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेक्शन के एंट्रेंस टेस्ट के लिए साइंस का बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसी तरह के संजय वेस्ट कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस बायोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे साथ में मैं बता दूँ कि 40 MCQ यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट किया था कि हिंदी में लाइए, कोई कहते हैं कि इंग्लिश में लाइए। तो यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में है। ठीक है, जिनको जो समझ में आए वो उस हिसाब से पढ़िए, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा और वो हिंदी रहेगा। ठीक है, हिंदी इसलिए क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा इजीली। अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हिंदी मीडियम के जिनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिंदी यहाँ पे सभी को समझ में आ जाता है, क्योंकि ये भारत देश है और भारत का जो मातृभाषा है। तो अगर हिंदी जिसको समझ में नहीं आता है वो कृपया करके भारत छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पोषण का प्रकार नहीं। ठीक है, ऑप्शन में है स्वपोषी, परपोषी, सहजीवी और मृतोपजीवी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और साथ में दोस्तों जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं बुरा मत मानना, यहाँ पे जो भी इंग्लिश में है आप देखते चलना, पढ़ते चलना। यहाँ पे साफ साफ आपको सारी चीज़ें जो है सभी क्वेश्चन जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको देखते चलना अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है मानव पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है। ऑप्शन में है मुख, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि पेट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है फेफड़ों में वायुकोषों का मुख्य कार्य है धूल कणों को छानना, हवा को गीला करना, गैसों का आदान प्रदान करना या फिर बलगम उत्पन्न करना। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन में है मस्तिष्क, न्यूरॉन, रीढ़ की हड्डी और अच तंतु। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के नियमन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एड्रिनेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन और वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि इंसुलिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है फल पकाने के लिए जिम्मेदार पौधों का हार्मोन है। ऑप्शन में है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथिलीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है द्विखंडन प्रजनन की एक विधि है। ऑप्शन में है बैक्टीरिया, कवक, पौधे और मानव। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का तरीका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कली बनना, खंडन, परागकण, बीजू निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब कि परागकण। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे द्वारा किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर बताया जाता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे भला बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो आप भी जो है इन सभी क्वेश्चंस का एक बार आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे पूछा गया है फूल का कौन सा हिस्सा फल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन में है पंखुड़ी, अंडाशय, पुंकेसर और बाह्य दलपुंज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि अंडाशय। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन में है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि ग्रेगर मेंडल। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है एकल संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में गुणसूत्रों का अनुपात क्या है। ठीक है, ये आपको अगर नहीं मालूम तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेष का अंग का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन में है गुर्दा, उपांत्र, जिगर, हृदय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय कचरा है। ऑप्शन में है प्लास्टिक, कांच, कागज, धातु। यहाँ पे पूछा गया अपघटनीय कचरा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ऑप्शन में है दोस्तों यहाँ पे चक्रीय, एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक और बहुदिशात्मक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि एक दिशात्मक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है सतत विकास का उद्देश्य है संसाधनों का गैर जिम्मेदाराना उपयोग करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों को तेजी से समाप्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है कचरा प्रबंधन में 3 आर का मतलब है घटाना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण। देखिए इसमें हिंदी में समझ में नहीं आएगा क्योंकि आर से है, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला जो है वर्ड देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रिप्लेनिश, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस, रिप्लेनिश, रिसाइकल, मतलब कि वही चीज़ है जो घुमा फिरा के यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो भी घटना घटेगा वो सीरियल वाइज घटेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण में मदद करती है। वनों की कटाई, वनीकरण, शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनीकरण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में शामिल मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल, कैरोटीन, जैथोफिल, एंथोसाइनिन। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा आसन और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन में है प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि सेरिबेलम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है पौधों में कौन सी प्रक्रिया जल वाष्प के नुकसान में शामिल है। ऑप्शन में है वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, स्थानांतरण। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है डीएनए प्रतिकृति किस दौरान होती है। G1 चरण में, S चरण में, G2 चरण में, M चरण में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि S फेज या फिर S चरण में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है किस प्रकार का RNA अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है मैसेंजर RNA, राइबोसोम RNA, ट्रांसफर RNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। अगर इसमें हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि इंग्लिश में ही समझ में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी सही है, मतलब कि ट्रांसफर RNA। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोलिसिस, हीमोस्टेसिस, हीमोपोइजिस, रक्तस्राव। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि हीमोपोइजिस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता। इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, एड्स या खसरा। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि तपेदिक। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है जीन शब्द को किसने गढ़ा। ठीक है, ऑप्शन में है मेंडल, वाटसन, जोहानसन, क्रिक। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि जोहानसन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में है गुर्दा, यकृत, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि यकृत। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछा गया है मानवों में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, क्रिएटिनिन। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि यूरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है प्रोटीन के निर्माण खंड है न्यूक्लियोटाइड्स, एमिनो अम्ल, मोनोसैकेराइड्स, वसीय अम्ल। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि अमीनो अम्ल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है, आप इस तरह से देख लीजिएगा, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी अस्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के बेरीबेरी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी गलत है क्योंकि विटामिन बी के कमी से बेरीबेरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है मानव कान की कौन सी संरचना संतुलन के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऑप्शन है करनाभ, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, यूस्टेशियन ट्यूब, श्रवण तंत्रिका। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है जिसमें पूछा गया है लाल रक्त कोशिकाओं का ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, प्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस है। केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था। ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्शन है लामार्क, डार्विन, मेंडल, वोलेस। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि डार्विन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है ऊर्जा की एसआई इकाई है न्यूटन, जूल, वाट और पास्कल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि जूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया है पौधों का कौन सा हिस्सा मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करता है। तो इसमें ऑप्शन है तना, पत्ते, जड़ें और फूल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मतलब कि जड़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें पूछा गया है हृदय की कौन सी संरचना रक्त के प्रति प्रवाह को रोकती है। ऑप्शन में है अलिंद, नीलय, वॉल्व, सेप्टम। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि वॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जीवित चीज़ों की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में है प्रजनन, वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण। जो जीवित होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण केवल पेड़ और पौधों करते हैं। तो आई होप इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस थे आपको इजीली सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ भी डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आप यूट्यूब से, गूगल से या फिर 10th क्लास के बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, और साथ में दोस्तों अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इस तरह के प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे हैं तो कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे चैनल पे कुछ वीडियो मिल जाएंगे तो आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट का आपको इस वीडियो के आई बटन में यहाँ पे जो है लिंक मिल जाएगा, तो जाकर के वहाँ से देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।